नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है योग पर आधारित इस विशेष सत्र योग शक्ति में। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत करते हुए आपको एक बार फिर से मैं ये बता दूं कि योग पर आधारित इस विशेष सत्र को हम लेकर आते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से। और हमेशा की तरह आज भी हम एक शीर्षक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे हमारी योग इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे कॉमन योगा प्रोटोकॉल पे, वो सभी योगा प्रोटोकॉल और योगासन जो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी हैं। और आपको बताने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे योग विशेषज्ञ। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आप हैं मिस पूर्णिमा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है हमारी योग इंस्ट्रक्टर और इनके द्वारा बताए गए सभी योगासन और सूक्ष्म क्रियाएं दर्शाने के लिए हमारे साथ एक डिमॉन्स्ट्रेटर भी मौजूद हैं। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं श्री मुरली MR, आप इसी संस्थान में योग विद्यार्थी हैं। मुरली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए या फिर कुछ क्वेरी है, कुछ बात जानना चाहते हैं आप हमारे इंस्ट्रक्टर से, तो आपके सभी सवालों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपको हम बता दें, हमारा टेलीफोन नंबर है 8800-440-559, या फिर आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। आप अपने सवालों के साथ साथ अपना फीडबैक भी हमको ईमेल कर सकते हैं और हमें इंतज़ार रहेगा आपके ईमेल्स का भी। और अगर आप हमसे हमारे एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर अपना कमेंट ड्रॉप करेंगे। ये सबसे तेज माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़ें अपने सभी सवाल और अपने सभी क्वेरीज के साथ। और जब तक आप हमसे जुड़ते हैं हम अपने योग इंस्ट्रक्टर की तरफ रुख करते हैं। हम पूर्णिमा जी आपसे जानना चाहेंगे, हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सभी के लिए है, सभी सामान्य लोगों के लिए। तो किस आयु वर्ग के लोगों को, साधकों को क्या लाभ मिलता है इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल से, हम आपसे जानना चाहेंगे। ये जो प्रोटोकॉल है कॉमन योगा प्रोटोकॉल, जैसे कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं कॉमन, तो ये हर किसी के लिए कॉमन है। आप किसी भी एज ग्रुप के लिए ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप बच्चे हैं या मिडिल एज में हैं, तो इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये आपके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों ही हेल्थ पे काम करता है। तो इस तरीके से आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके अपना योग लाभ उठा सकते हैं। और जी, ये 45 मिनट्स का प्रोटोकॉल है जिसे आप अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको खुद ब खुद अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, जो आप डिस्कस भी कर सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि हाँ, हम योगा के अभ्यास से अपने आप को किस तरीके से मतलब और हाईली एफिशिएंट बना रहे हैं। एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि आज के इस समय में हमें योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ ये आपको फिजिकली फिट रखता है बल्कि मेंटली भी फिट रखता है। और मेंटल फिट होना आज के समय की ज़रूरत है, हमें मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पूर्णिमा जी से जानना चाहेंगे कि कौन कौन से योगासन इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल में शामिल किए गए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस सत्र की शुरुआत की जाए। जी, नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज योग अभ्यास का प्रारंभ एक प्रार्थना के साथ करते हैं। सभी हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए। एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। शांतिः शांतिः शांतिः। धीरे से आंखों को खोलते हुए हाथों को वापस ले आएं। तो चलिए अब हम सूक्ष्म व्यायाम के साथ अपना योग अभ्यास शुरू करते हैं। अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। पहला अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक में पहला पार्ट है
गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे ले जाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाइए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। इसी प्रकार ग्रीवा शक्ति का दूसरा भाग करेंगे। गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। सामान्य अवस्था में श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे। ध्यान रखें अपने शोल्डर्स की मूवमेंट ना करें। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए फिर से वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अगला अभ्यास गर्दन को दाईं और बाईं मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाए। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए। एक बार पुनः वापस आइए। अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए। एक बार पुनः इसका अभ्यास कीजिए। अब गर्दन को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेकर आए। आंखें बंद करें। वापस आए सामान्य अवस्था में। हाथों को नीचे ले आए। विश्राम करें। अगला अभ्यास स्कंद संचालन। स्कंद संचालन के लिए अपने दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की ओर रहें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए। श्वास भरते हुए एक बार फिर से हाथों को ऊपर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। अगला अभ्यास स्कंद चक्र। स्कंद चक्र के लिए अपने दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाइए। अपने हाथों की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनियों को सामने की ओर मिलाइए। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर से नीचे की ओर ले आइए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए कोहनियां ऊपर से नीचे की ओर घुमाइए। अब इसी को विपरीत दिशा में घुमाएंगे। नीचे से ऊपर की ओर कोहनियों को घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कोहनियां नीचे। श्वास भरते हुए कोहनियां ऊपर। वापस आएंगे। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। कटी चालन क्रिया के लिए अपने पैरों के बीच कंधे की जितनी दूरी बनाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ेंगे। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए।
श्वास भरते हुए वापस आइए। हाथों को नीचे सामान्य अवस्था में ले आइए। अगला अभ्यास घुटने की चालन क्रिया। जिनके घुटनों में दर्द हो वे इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम कीजिए। अब हम योग आसनों की तरफ बढ़ेंगे। योग आसनों में सबसे पहले हम जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे। पहला आसन ताड़ आसन। जिनमें घुटनों में दर्द है वे एड़ियां ना उठाएं। अपने पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाइए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक ले आइए। हाथों की उंगलियां आपस में फंसाइए। हाथों की हथेलियों को बाहर की तरफ पलट दीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। अपने कमर व अपने शोल्डर्स वाले भाग से ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें शरीर को। अब अपने पंजों के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। हाथों को धीरे से वापस ले आइए। वापस आइए। अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन के लिए श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए और दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाइए। बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने सर के ऊपर जोड़ लीजिए। इसी अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। धीरे से वापस आइए। अब यही अभ्यास दूसरे पैर से दोहरा जाइए। बाएं पैर को दाएं जंघा पर रखिए। दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़कर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों के तालमेल में सहायता प्रदान करता है। धीरे से वापस आइए। अगला अभ्यास पादहस्तासन। अपने पैरों के बीच 4 इंच की दूरी बनाइए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकने का प्रयास कीजिए और अपने हाथों को अपने पंजों के बगल में या फिर पंजों के आगे भी रख सकते हैं। जो हाथ रखने में असमर्थ हैं वो अपने घुटनों को मोड़कर भी आगे रख सकते हैं हाथों को। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्धचक्र आसन। अर्धचक्र आसन के लिए अपने हाथों को अपने कमर पे रखें। हाथों की उंगलियां आगे की तरफ और अंगूठा पीछे की तरफ रहे। अपनी कोहनियों को समानांतर कीजिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन व सीने वाले भाग से पीछे की ओर झुक जाइए। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाने में लाभदायक है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। अर्धचक्र आसन। धीरे से हाथों को वापस ले आइए। अगला आसन त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाइए।
श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक उठाइए। दोनों हाथों की हथेलियों को आगे की तरफ मोड़िए। अब अपने दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर घुमाइए। कमर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुक जाइए और अपनी गर्दन घुमाकर ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश कीजिए। यह आसन कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने दाहिने पैर के पंजे को अंदर कीजिए, बाइने पैर के पंजे को बाहर निकालिए। कमर को सीधा कीजिए, शरीर को सीधा कीजिए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए। गर्दन को घुमाकर ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को नीचे ले आइए, हाथ पैरों को मिला लीजिए। आंखें बंद करके 10 सेकंड के लिए विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों की तरफ बढ़ेंगे। जी, यहाँ पे पूर्णिमा जी आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगी। जो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने ये सवाल आपसे पूछा है, अभिजीत हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर योगा करते करते बीच में प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं? क्या पानी पी सकते हैं? क्या पानी पी सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आप पे बहुत ज़्यादा ही कुछ लग रहा है कि नहीं अब नहीं रुका जा रहा, तो आप पानी पीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि योगासन के अभ्यास के दौरान बीच में पानी ना पिएं। आप प्रैक्टिस खत्म होने के बाद 10 मिनट बाद थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लीजिए तो वो फ़ायदा करेगा। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो पानी अवॉइड करना चाहिए। अभिजीत जी, पानी पीना बहुत अच्छा है, लेकिन योग करते करते बीच में पानी ना पिए और जैसा आपको बताया गया उस चीज़ को फॉलो करें। यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफ में आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। रितु पंगाल हैं, वो डिप्रेशन से जुड़े हुए कुछ योग आसन आपसे जानना चाहती हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसमें भी कई आसन ऐसे होंगे जो डिप्रेशन से जुड़े होंगे। हम रितु जी आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम अच्छे से देखें और जहाँ पर ऐसे आसन आए आप ज़रूर बताइएगा पूर्णिमा जी। जी, अभी हम कुछ आसन बैठकर करने वाले हैं। तो उसमें एक शशक आसन है, उसका अभ्यास आप कर सकते हैं और आगे कुछ प्राणायाम है उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो आपका डिप्रेशन ज़रूर दूर होगा। आइए योगासन का अभ्यास करें। पहला आसन भद्रासन। भद्रासन के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपनी नितंब के पास लेकर आए। कमर गर्दन सीधी करते हुए इसी अवस्था में सामान्य श्वास पर श्वास के साथ बने रहिए। यह आसन घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। धीरे से दंडासन में वापस आ जाइए। दूसरा अभ्यास वज्रासन। अपने पैरों को मोड़ते हुए अपने नितंब के नीचे रखें। कोशिश करें अपने पैरों के एड़ियों पर बैठने की और अपने पैरों के अंगूठे से अंगूठा मिलाने की। हाथों को घुटनों पे रख लीजिए, आंखें बंद कीजिए। इसी आसन में सामान्य श्वास पर श्वास के साथ बने रहिए। यह आसन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास अर्धुष्ट्रासन। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइए। अपने घुटनों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाइए। दोनों हाथों को कमर पे रखिए। श्वास भरिए, कोहनियों को समानांतर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए कमर से पीछे झुकने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखें गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़े इस आसन में। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए वापस आए, वज्रासन में आ जाए। अगला अभ्यास ऊष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाइए। अब दाएं हाथ से दाएं तलवे को और बाएं हाथ से बाएं तलवे को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कमर वाले भाग से ऊपर उठने की कोशिश करें। यह ऊष्ट्रासन है। यह कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की श्वसन क्षमता को बढ़ाता है।
श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाइए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शशक आसन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाइए। दोनों हाथों को घुटनों के बीच रख दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाइए। जो भी मैंने बताया, आपने पूछा था क्वेश्चन कि डिप्रेशन के लिए कौन सा आसन है, तो ये शशक आसन है जिसे आप डिप्रेशन के दौरान कर सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस आइए, घुटनों को मिला लीजिए। अगला अभ्यास उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन के लिए फिर से अपने दोनों घुटनों के बीच दूरी बनाइए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए। अब दाएं हाथ की हथेली को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ की हथेली को दाएं कंधे पर रखिए। कमर गर्दन सीधी रखते हुए सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इसी आसन में बने रहिए। यह आसन पीठ एवं गर्दन दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। दोनों हाथों को वापस ले आइए। अगला अभ्यास वक्र आसन। वक्र आसन के लिए दोनों पैरों के सामने से दंडासन की स्थिति में ले आइए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने के पास रखिए। दाएं हाथ को कमर के पीछे रखें। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को ऊपर से उठाते हुए दाएं पंजे के पास रखें। यह वक्र आसन की स्थिति है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और डायबिटीज के रोगियों के लिए लाभदायक है। श्वास भरते हुए हाथों को वापस ले आए, गर्दन को वापस ले आए, पैर को सीधा कीजिए, दंडासन की स्थिति में आइए। अब इसी अभ्यास को दूसरी ओर से दोहरा जाइए। बाएं घुटने को मोड़ते हुए दाएं घुटने के पास रखें। बायां हाथ कमर के पीछे ले जाएं। दायां हाथ उठाते हुए बाएं पंजे के पास रखें। शरीर को मोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं। इसी आसन में सामान्य श्वास पर श्वास के साथ बने रहिए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। पहला अभ्यास मकर आसन। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाइए। पंजे बाहर की तरफ निकालिए। हाथ की हथेलियां एक के ऊपर एक रखें। सर को उस पर रखकर विश्राम कीजिए। यह मकरासन की स्थिति है। यह आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। अगला अभ्यास भुजंग आसन। दोनों पैरों को साथ में मिलाइए। दोनों हाथों को सीने के बराबर में रखिए, कोहनियां ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए कमर से ऊपर की ओर उठने की कोशिश करें। ध्यान रखने अपने कोहनियों को सीधा ना करें। यह आसन श्वसन क्षमता को बढ़ाता है और पेट की चर्बी को घटाने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। मकर आसन में आ जाइए, विश्राम कीजिए। अगला आसन शलभ आसन। फिर से अपने दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों हाथों को शरीर के साइड में रखिए। हाथों की हथेलियां जमीन की ओर। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को उठाइए। ध्यान रखें आपके घुटने सीधे रहें। चाहे आप पैरों को कितना भी उठाएं, लेकिन घुटने सीधे करके ही उठाएं। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आरामदायक है। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। शलभ आसन। अगला अभ्यास पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। कृपया पीठ के बल लेट जाइए।
पहला अभ्यास सेतुबंद आसन। जिन्हें गर्दन में दर्द है वह इस आसन को सावधानी से करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने नितंब के पास ले आइए। अपने दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए। अब श्वास भरते हुए कमर व पेट वाले भाग को ऊपर उठाइए। यह आसन श्वसन क्षमता को बढ़ाने में लाभदायक है और कमर दर्द को ठीक करने में भी लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे ले आएं, पैरों को सीधा करें, विश्राम करें। अगला अभ्यास उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए, हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश कीजिए। सामान्य श्वास पर श्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध हल आसन। दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाइए। 90 डिग्री का कोण बनाइए। जो इस प्रकार ना कर पाए वे हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन उक्त रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आइए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। अपने पैरों को मिलाइए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों के सीने के पास ले आइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए और अपनी थोड़ी या नासिका को घुटने के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास पर श्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस ले आए, पैरों को वापस ले आए। सामान्य अवस्था में आइए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शव आसन। शव आसन के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों के बीच दूरी बनाइए। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखिए। आंखें बंद कीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। गहरा लंबा श्वास पर श्वास कीजिए। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। श्वास पर श्वास के माध्यम से अपने शरीर के हर एक अंग को शिथिल कीजिए। योगाभ्यास के दौरान जहाँ कहीं भी आपके शरीर में खिंचाव, तनाव आया हो, उसे शव आसन में ही आराम से छोड़कर जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। धीरे से दाईं ओर करवट लेकर किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाइए। अगला अभ्यास कपालभाति।
कपालभाति के लिए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और झटके से श्वास छोड़ने का प्रयास कीजिए। गहरा लंबा श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। गहरा लंबा श्वास भरिए, झटके से श्वास छोड़िए, एक्टिव एक्सहेलेशन कीजिए। गहरा लंबा श्वास छोड़िए, वापस आइए, विश्राम कीजिए। कपालभाति श्वसन अंगों के कार्यों को सुधारने में सहायक है और कफ विकारों को दूर करता है। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा करते हुए आंखों को बंद कीजिए। बाईं हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाइए, दाईं हथेली से नासाग्र मुद्रा बनाइए। अपने अंगूठे से पहली 2 उंगलियों को दबाइए और पीछे की 2 उंगलियों को ऊपर उठाइए। अब दाईं नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाएं नासिका रंध्र से श्वास भरिए। दाईं से श्वास छोड़िए, दाईं से ही श्वास भरिए और बाएं से श्वास छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र पूरा कीजिए। इसी प्रकार 2 से 3 चक्र दोहरा जाइए। ध्यान रहे आपका श्वास धीमा, गहरा और लयबद्ध हो। यह भी ध्यान रखें कि आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट ना दिखे सामने वाले को। अगर आप श्वास ले रहे हैं तो चेस्ट की मूवमेंट ना हो, ना गर्दन की मूवमेंट हो और ना श्वास की बाहर आवाज़ आए। इस प्रकार आप अनुलोम विलोम प्राणायाम की अभ्यास करें, जिससे बाहर वाले को ये ना पता लगे कि आप श्वास पर श्वास के माध्यम से एक अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास के दौरान आंखें बंद ही रखें। यह प्राणायाम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। अपनी हथेली को ज्ञान मुद्रा में रखिए, जीभ को बाहर निकालिए, मोड़ते हुए ट्यूबनुमा आकार बनाइए। जीभ से गहरा श्वास लीजिए और नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़िए। यह अभ्यास 4 बार और दोहराइए। जीभ से ट्यूबनुमा आकार बनाइए। शीतली प्राणायाम है ये आसन। यह प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है और जो हाई बीपी वाले रोगी हैं उनके लिए लाभदायक है। गर्मियों के दौरान इस प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके शरीर में ठंडक प्रदान होती है। धीरे से वापस आइए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। दोनों आंखों को बंद कीजिए, हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन कीजिए। एक बार पुनः श्वास भरिए। अब हम इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। अपने दोनों हाथों से षण्मुखी मुद्रा बनाएं। अपने अंगूठे से कानों को बंद कीजिए। अपनी इंडेक्स फिंगर आंखों पे रखिए।
अपनी मिडिल फिंगर नोज के साइड में, रिंग फिंगर अपर लिप्स और लिटिल फिंगर को चिन पे रखेंगे। कोहनियों को सीधा करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन करेंगे। एक बार पुनः दोहराएंगे। दोनों हाथों को वापस ले आइए। अगला अभ्यास ध्यान। ध्यान के लिए अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिए। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहिए। कंधों को एकदम ढीला छोड़ेंगे, अपने चिन को हल्का सा ऊपर उठाएंगे। यह ध्यान की अवस्था है। अपनी श्वास पर श्वास के प्रति सजग रहिए। जो भी आपके शरीर में बदलाव आए हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए। आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें सिर्फ देखिए और जाने दीजिए। चाहे वो विचार पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, आने दीजिए और देखिए और जाने दीजिए। निर्विचार होने का प्रयास कीजिए। ध्यान योग का सबसे ज़रूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और हमें सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहिए। अपने मन को निर्विचार करने की कोशिश कीजिए। ध्यान की शुरुआत आप किसी भी सुख आसन में बैठकर कमर का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं और ध्यान की विधि जानना चाहते हैं वो शुरुआत करें 5 से 10 मिनट बैठकर, किसी भी स्थान में शांतिपूर्वक बैठकर। चाहे आपके मन में शुरुआत में कोई भी विचार आए उन्हें आने दीजिए, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो मन की स्थिति है वो निर्विचार होती चली जाएगी। पूर्णिमा जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारे डेमोन्स्ट्रेटर अभी ध्यान की मुद्रा में है, अगर हम ध्यान की बात करें तो बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है ध्यान में बैठना, क्योंकि बहुत चंचल होते हैं वो, और उनको एक जगह पे बिठाना ही मुश्किल होता है, कंसंट्रेशन भी मुश्किल होता है। तो बच्चों को हम ध्यान के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, ये आप बताइए, और कितने समय सीमा से हम शुरू करें बच्चों की, अगर हम खास तौर पे बात करें तो? बच्चों के लिए अगर हम ध्यान की बात करें तो उन्हें हम बैलेंसिंग जो पोजेज हैं, आसन मतलब हमारे योगासन हैं, उनको करा सकते हैं, क्योंकि उनसे जो होती है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है पावर वो बढ़ती है। जैसे कि आपका ताड़ासन है, वृक्षासन है, ये जो आसन है बैलेंसिंग पोजेज हैं, इनको आप अपने बच्चों को करा सकते हैं और उनकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे एकदम से आप ध्यान करने उनको नहीं बैठा सकते। तो इसीलिए खेल खेल में आप वृक्षासन उनसे करवा सकते हैं, गरुड़ आसन होता है उसे करवा सकते हैं, और भद्रासन है। ये सारे बैलेंसिंग पोजेज हैं। इनकी प्रैक्टिस अगर बच्चे रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और मन शांत होता है। इस प्रकार वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। जी, तो ये तो बात हुई बच्चों की। अगर हम बड़ों की बात करें, उन युवाओं की बात करें जो काम करते हैं और आजकल इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है, तो क्या ध्यान को हम ऑफिस में भी कर सकते हैं?
बिल्कुल, ध्यान को आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक थोड़ा सा शांत वातावरण चाहिए, जिससे कि आप कहीं भी, आप ऑफिस के कहीं भी एक कोने में चली जाइए जहाँ पे आपको ऐसा शांति मिले जी। ठीक है, तो आप वहाँ पे 5 मिनट बैठिए, किसी से बातें मत कीजिए और अपने आंखें बंद करके 5 मिनट सिर्फ अपने आप को दीजिए। तो इस प्रकार आप वहाँ पे भी ध्यान की कोशिश कर सकते हैं जी। यानी कि 5 मिनट का समय ही बहुत है अगर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है। अगर हम देखें आजकल की हमारी लाइफ को, तो बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। हमारा काफ़ी समय ऑफिस में जाता है, बच्चों का स्कूल में जाता है और युवाओं का कॉलेजेस में जाता है। तो एक जो युवा वर्ग है, हम देखते हैं कि बहुत ही स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर से गुजर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी 5 मिनट मिल रहा है तो आप वो 5 मिनट का इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें, हम कह सकते हैं। और उस 5 मिनट के दौरान डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। ओके, तो कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं हमारे सभी करने वालों को? कुछ और चीज़ें ज़रूर बता सकते हैं। डीप ब्रीदिंग हम ज़रूर पूर्णिमा जी से अभी जानेंगे चीज़ों को, लेकिन जो हमारे अभी डेमोन्स्ट्रेटिव योग ध्यान आसन में है, हम पहले आपसे निवेदन करेंगे कि पूरा एक सत्र को समाप्त किया जाए, फिर हम अपने सवालों की तरफ आएँ। बिल्कुल, तो शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने दोनों ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों के ऊपर रखेंगे। आंखों को खोलते हुए धीरे से हाथों को वापस ले आएंगे। धन्यवाद जी। तो ये तो रहा हमारा योग सत्र, और कुछ सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे हम ध्यान की बात कर रहे थे, हम अगर ध्यान की, जैसे हमने कहा कि जो ऑफिसेज में रहते हैं वो लोग कैसे ध्यान कर सकते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट की बात है, आप 5 मिनट निकाल सकते हैं। अगर हम इसी कॉमन योगा प्रोटोकॉल में की बात करें पूर्णिमा जी, तो क्या कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हमारे सभी आयु वर्ग के साधकों को बरतनी चाहिए? क्या चीज़ ऐसी है जो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, कुछ योगासन ऐसे हैं जिनके घुटनों में दर्द है या कमर दर्द है, वो लोग सावधानी पूर्वक करें। जरूरी नहीं है कि आप जैसा देख रहे हैं वैसे ही करें। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो अपने घुटनों को ना मोड़ें। आपके कमर में दर्द है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अपनी कमर को खींचने की कोशिश ना करें। तो इस प्रकार आप ध्यान रखते हुए किसी भी योगासन की प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं है कि जो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेटर किए जा रहे हैं वैसे ही आपको सेम परफॉर्म करना है। जी, तो कुछ आहार के बारे में भी आप बताना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को? जी बिल्कुल, आप अपने दिनचर्या की शुरुआत एक अच्छे नाश्ते के साथ कीजिए। आप जब भी घर से निकलें तो ध्यान रखें कि आप कुछ खा पी कर ही निकलें। चाहे उसमें आप लाइट ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, आप उपमा खा लीजिए, आप पोहा ले लीजिए, पर आप शुरुआत कीजिए कुछ खा के। खाली पेट घर से बिल्कुल ना निकलें। और अपने दिन भर के रूटीन में अपने वाटर लेवल को बढ़ाइए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी लीजिए। जिस प्रकार गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उस प्रकार आपकी बॉडी को पानी की भी क्वांटिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पानी की क्वांटिटी को बढ़ाइए। तो पानी पीते रहिए, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, ये मौसम ऐसा है जहाँ पर आपके शरीर को पानी की काफ़ी ज़रूरत है। और यहाँ पर समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हमें सत्र को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर हम अपनी योग इंस्ट्रक्टर पूर्णिमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आए और कॉमन योगा प्रोटोकॉल आपने बताया और अपने
सभी दर्शकों के साथ हम विदा लें, इससे पहले हम अपने डेमोन्स्ट्रेटर को भी धन्यवाद कहेंगे। मुरली का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। और अपने सभी देखने वालों से मिलते हुए एक बार मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर किन्हीं वजहों से आप ये सत्र पूरा नहीं देख पाए हैं या फिर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो रात्रि 8 बजे PM ई विद्या चैनल्स 6 से 12 पर आप इसे देख सकते हैं और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब पर कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए PM ई विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।